अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी हरा मसाला फ़िश बनाने की रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको फ़िश खाने में बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आजकल जैसे कि विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में फ़िश वैसे भी खानी चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। और विंटर में स्पेशली जिन लोगों को सर्दी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। और चिकन की निस्बत अगर आप फ़िश खाते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो आप फ़िश को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इसमें हमने सबसे पहले लेनी है हाफ़ केजी के करीब फ़िश। हाफ़ केजी फ़िश लेने के बाद इसके ऊपर आप नमक या अजवाइन लगा के कुछ टाइम के लिए रख दें। लहसुन या अदरक का पेस्ट लगा के आप कुछ टाइम के लिए इसको रख दें, या फिर आप इसके ऊपर लेमन और हल्दी लगा के भी कुछ टाइम के लिए इसको रख सकते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद सिंपल आप इसको वॉश कर लें। उसके बाद लहसुन के चंद जवे लेंगे। उसके बाद हमने लेनी है इसमें जो है मेथी। मेथी का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक मुट्ठी बराबर मैंने मेथी ली है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर डालने वाले हैं सब्ज़ धनिया, फ्रेश सब्ज़ धनिया। फ्रेश मेथी के साथ हम इसको बनाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 10 से 11 अदद सब्ज़ मिर्चें। छोटी जो बारीक सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो ली हैं मैंने, जो कि टेस्ट में काफ़ी तेज़ होती हैं। उसके बाद हम इसके अंदर लेंगे 1 टीस्पून मछली मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक क्यों, अगर आपने फ़िश के ऊपर पहले भी लगाया तो फिर डालते हुए थोड़े से कॉन्शियस रहें कि ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। दोनों को पीस के पाउडर फॉर्म में बना लें, इस तरीके से नहीं डालना आपको। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक अदद चॉपर, उसमें डालने वाले हैं एक अदद एग डालने के बाद हम क्या करेंगे, तमाम जो मेथी, सब्ज़ धनिया और लहसुन के चंद जवे थे हमारे पास वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना होता है कोकोनट पाउडर। आम नॉर्मली जो भी कोकोनट पाउडर आपके पास पाउडर नहीं है तो उसको खुद भी क्रश कर लें, बारीक करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कोकोनट इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद लेमन जूस तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद हम चॉपर को इतनी देर तक चलाएंगे कि तमाम मसाला बहुत अच्छे तरीके से पिस जाए। कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो सिंपल सिलबट्टे के अंदर भी आप इसको पीस सकते हैं। ये बहुत आराम से, बहुत आसानी से पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इसको कम से कम आप जो है आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे, तमाम मसालों को इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगाने के बाद, ताकि तमाम मसाले जो हैं फ़िश के अंदर अच्छे तरीके से जो हैं वो चले जाएं। जितनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी इतना अच्छा आपको इसका टेस्ट आएगा। तमाम मसाले लगा लेने के बाद नंबर 2 पे हमने आधा घंटा इसको छोड़ दिया। उसके बाद हमने इसको करना है सिंपल फ्राई। उसके लिए मैंने लिया एक अदद फ्राई पैन लेने के बाद उसके अंदर हाफ कप के करीब आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। उसके बाद सिंपल जो मछली के कतले थे हमारे पास, फ़िश के पीसेस थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास मसाला बचेगा वो भी हम इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं पकाएंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको बनाएंगे। और जब एक साइड आपको लगे कि 10 मिनट गुजर चुके हैं तो इसकी साइड्स को टर्न कर लेते हैं। साइड्स को टर्न करने के बाद इसको हम जैसे हमने तमाम साइड्स टर्न कर ली हैं, उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि तमाम हरे मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर ऐड हो जाए और आपको इसका बेस्ट टेस्ट जो है वो आपको इसको मिले। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रख के इतनी देर तक पकाएंगे कि फ़िश जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए। फ़िश को पकाने के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं। 30 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। नॉर्मली हम जो फ़िश बनाते हैं ये उससे टोटली डिफरेंट होती है, और मेथी के साथ हरे मसाले के साथ
मिर्चों के साथ आप इसको बना के खाएंगे तो ये खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेगी। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।